रात की गहराई में तीन अनोखे साथी एक पुराने हवेली के बगीचे में मिले। वहां थे सिद्धार्थ, एक रहस्यमय विद्यार्थी, मीरा, एक खोजी खातून जिसने अपने राजस्वालय से बाहर निकलकर अद्भुत सामग्रियां ढूंढी थीं, और राज, एक विज्ञानी जिसने अपनी आत्मा को विद्युत से जोड़ लिया था। बगीचे की चिरपिंग सुनहरी रात में सिद्धार्थ ने कहा, हमें यहाँ इस हवेली के अंदर की रहस्यमय चीजों की तलाश करनी चाहिए। मीरा का दृष्टिकोण निरीह था। मुझे पता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो हमें आपातकालीन भूतपूर्व तकनीक से रूबरू करा सकता है। राज अपने तत्वों के साथ एक गुप्त दरवाजे की ओर इशारा करते हैं। यह दरवाजा हमें कहीं और ले जाएगा, हमें इसे खोलना होगा। तीनों ने एक साथ काम करने का निर्णय किया और वे दरवाजा खोलने के लिए बढ़ते हैं। अंधेरे के बावजूद वे एक विचित्र पृष्ठ से गुजरते हैं जिसने एक अलग दुनिया की ओर पहुंचाया। दरवाजे के पार एक राजमहल से बना रहस्यमय स्थान उनके सामने खुलता है। सिद्धार्थ का मन मचल उठता है। यहाँ ऐसी चीजें हैं जिन्होंने कभी देखी नहीं। मीरा एक पुराने पुस्तक को छूते हुए कहती है, यह सभी प्राचीन जादुई लेखों की एक अद्वितीय संग्रहालय है। राज विचित्र संयोजनों के साथ विवरण करता है। इसके अनुसार यहाँ सब कुछ है, रक्षा से लेकर सृष्टि तक। वह सभी ने एक विशेष संदूर चिन्ह को पहचाना और एक रहस्यमय पथ का पता लगाया जो उन्हें एक अन्य स्तर पर ले गया। वहां एक महाकवि के साथ एक विशाल गोल्डन सर्कल के बीच बैठे हुए एक विशेष पुरुष ने उनका स्वागत किया। पुरुष मुस्कान में, तुम तीनों को इस अद्भुत स्थान की तलाश थी ना, तुम्हारा स्वागत है। सिद्धार्थ ने उत्साहित होकर पूछा, ये सब कैसे हुआ और तुम कौन हो? पुरुष ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं एक समय का यात्री हूँ जो इस स्थान की सुरक्षा और जादू की रचनाओं का रक्षक हूँ। मेरा नाम समयवीर है। मीरा अद्वितीयता से भरी ने समयवीर से पूछा, ये सब कैसे बना है और हमें इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? समयवीर ने एक रहस्यमय मंत्र का उच्चारण किया और एक रूपांतरण सामग्री की तैयारी की। ये सभी रहस्य और शक्तियों का एक संयोजन है। इस रूपांतरण सामग्री की सहायता से हम समय और दूरी को रख सकते हैं। राज ने चिड़पिंग मौन से पूछा, क्या हम इसका उपयोग करके कुछ अद्भुत कर सकते हैं? समयवीर की आंखों में चमक थी। हाँ, तुम तीनों को यह सामग्री सौंप सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। सिद्धार्थ ने उत्साहित होकर पूछा, हम कुछ भी करेंगे, बस हमें बताएं क्या करना है। समयवीर ने मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें एक बड़े संविधान का परीक्षण करना होगा। तुम्हें समय और दूरी को साहित्यिक रूप से बदलना होगा, लेकिन यह एक पुरानी कहानी की रूपरेखा में होगा। मीरा ने उत्साह से कहा, हम इसे पूरा करेंगे और इसे एक अद्भुत कहानी में बदलेंगे। समयवीर ने सौंपा एक रहस्यमय पुस्तक को। इस पुस्तक में वह सभी अद्भुत घटनाएं हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक हैं। तीनों ने मिलकर पुस्तक को खोला और उसमें लिखे अनगिनत संगीतमय किस्सों में खो जाएं। समय, दूरी और भौतिकी से जुड़ी अद्वितीय साक्षरता ने उन्हें एक सफल और मनोहर कहानी में रूपांतरित कर दिया। वह तीनों ने एक दृष्टि से मिलकर हंसते हुए समयवीर का आभार व्यक्त किया और उनकी कहानी की शक्ति का समयवीर के साथ साझा करने का निर्णय लिया। इस प्रकार तीनों ने एक नई कहानी की शुरुआत की जो समय, दूरी और जादू से भरी हुई थी। उन तीनों ने समयवीर के साथ मिलकर अनगिनत सागरों का सफर किया। वे विभिन्न युगों, संस्कृतियों और लोगों के बीच घूमते रहे, समय की रोमांचक उत्तराधिकारिता से युक्त होकर। उनकी कहानियां समयवीर के साथ मिलकर नए रंग और आवश्यकताओं के साथ बदल गईं। एक दिन जब वे एक प्राचीन साम्राज्य में गए, वहां का राजा उनसे एक बड़े सत्र में मिलने का आह्वान करता है। सत्र में उन्हें एक पुरानी पुस्तक की चुनौती दी जाती है। एक ऐसी कहानी बनाएं जो सभी युगों की सबसे सुंदर और सार्थक कहानियों का संग्रह हो। तीनों ने मिलकर अपनी सोच की ऊंचाइयों तक पहुंचा दी। रूपांतरण सामग्री का उपयोग करके वे एक महाकवि बना देते हैं। ये कहानी अद्वितीयता, प्रेम और साहस की ऊंचाइयों को छूने वाली थी। जब यह कहानी पूरी होती है, समयवीर हंसते हुए कहते हैं, तुम तीनों ने बहुत सारी नई कहानियों को जन्म दिया है। सिद्धार्थ ने कहा, यह सफल हो गया है क्योंकि हम तीनों ने एक दूसरे की सहायता की और हमारे भीतर के कल्पना का संगीत मिल गया।
मीरा ने जोर से हाथ मिलाया। हम तीनों ने एक साथ काम करके अद्वितीयता का जादू बिखेरा है। समयवीर ने आभास की ओर इशारा किया। यह अब तुम्हारा समय है। तुम तीनों को इस सफलता का आनंद लेने का समय है। तीनों ने धन्यवाद जताया और उनकी कहानियों और अनुभवों से समृद्धि से भरा हुआ हवेली से बाहर निकले। समयवीर के साथ विदा लेते समय वे ने विचार किया कि सफलता और आनंद हमेशा साथ में आते हैं जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ में अद्वितीय कहानियां रचते हैं।